बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का मेरा टॉपिक है इमाम मस्जिद। इमाम मस्जिद कितने में गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। बहुत ज़्यादा मैंने इमाम मस्जिद से पूछा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है। हद जो उसकी सैलरी है ना वो 30,000 रुपये है। उस 30,000 रुपये के अंदर वो इमाम मस्जिद अपने 4 से 5 बच्चों को पढ़ा भी रहा है, वो इमाम मस्जिद अपने बच्चों का खाना पीना भी कर रहा है, वो अपने बच्चों का दुख बीमारी भी कर रहा है, वो बिजली का बिल भी दे रहा है, वो क्या कुछ दे रहा है। इस 30,000 के अंदर कहाँ गुजारा होता है इस दौर के अंदर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्ट्राइक कर देते हैं, फैक्ट्रियों वाले स्ट्राइक कर देते हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। जब एक मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये गवर्नमेंट ने रख दी है, मजदूर की तनख्वाह। इमाम मस्जिद ना ब्यूरोक्रेट है और ना मजदूर है, वो हमें इल्म देने वाला है। हमारा बाप मर जाए मौलवी साहब को बुलाओ जी, हमारी माँ मर जाए मौलवी साहब को बुलाओ जी, हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए मौलवी साहब को बुलाओ जी। हमें खुद को आता है, हम उसको दे क्या रहे हैं, मौज़न को क्या दे रहे हैं, जो सारा दिन मस्जिद की सफाई करता है, उसकी आओ भगत में लगा रहता है। 5 टाइम हमें नमाज पढ़ाता है मौलवी साहब, उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, पीछे से पेश इमाम के अल्लाह अकबर। उस इमाम को हम क्या दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं उस इमाम को। वो तो हड़ताल नहीं करते, वो तो किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं करते, वो तो रो भी नहीं सकते। वो किसके आगे रोए, वो कहते हैं हम क्या करें। आज तक पार्लियामेंट में हमारे लिए तो कोई बात नहीं हुई। बिल पास होते हैं, कभी मस्जिदों के लिए बिल पास हुआ है कि हम मस्जिदों की लाइट फ्री कर दें, जिसके अंदर वो परवरदिगार का हम लोग शुक्र अदा करने के लिए जहां पे जाते हैं उसकी लाइट उसका भी हम बिल पे कर रहे हैं। खुदा के लिए लोगों पे तो अजाब पड़ा हुआ है, लोगों पे तो बिजली महंगाई का बिल का अजाब पड़ा हुआ है, लेकिन उस रब के घर को तो कम से कम बख्श दो, उसको तो सोलर सिस्टम कर दो। चलो खुदा के घर तो फ्री हो जाएं, अपने घर तो आप लगे हुए प्लांट लगे हुए 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए के प्लांट लगे हुए, और जो कायनात का मालिक जो आप लोगों को हम सबको अता कर रहा है, सबको अता कर रहा है, उसके घर को हम लोगों ने बिजली के बिल भेज देते इतने लंबे लंबे। लो जी आज बिल आ गया जी, आपका 25,000 रुपये का बिल आ गया, 30,000 रुपये। ये भी जो मुखिया हजरात हैं जो आते हैं वो चंदा कर के वो सारे बिल जमा कराते हैं। मस्जिद की टूट फूट हो जो उसी चंदे में से चल रही होती है। ये अवाम का पैसा जो जुम्मे के दिन आते हैं या रेगुलर आते हैं या मोहल्ले के कुछ ऐसे हैं मुखिया हजरात जो चंदा बॉक्स में डाल जाते हैं, ये उससे जा रहा है। उसी चंदे में से ही 70-80 हज़ार रुपये अगर महीने का इकट्ठा होता है तो उसी में 30,000 रुपये पेश इमाम की तनख्वाह भी जा रही है, उसी में 20,000 रुपये मौज़िन की तनख्वाह जा रही है, उसी के अंदर जो है 20 से 30,000 रुपये बिजली का बिल जा रहा है, उसी में टूट फूट भी बन रही है। क्या बनता है 1 लाख रुपए से या 80,000 रुपये से मस्जिद का। कम से कम खुदा के लिए आप मस्जिद को तो फ्री कर दो, मस्जिद को फ्री कर दो। इमाम मस्जिद का सोचो, इमाम मस्जिद अब हम मर गए तो हमारा जनाजा इन्हीं नहीं पढ़ाना है इमाम मस्जिद ने। हम इमाम मस्जिद को दे क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, और वो शिकवा भी नहीं करता। सबसे बड़ी उसकी बहादुरी है, वो शिकवा भी नहीं करता, वो तकलीफ अपने दिल में लेकर बैठा होता है। खाना भी दूसरे के घर से आता है उस इमाम मस्जिद का, उस मौज़न का, वो बैठ के खाना खाते हैं और हमें 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, हमें कब्र के बारे में बताते हैं, हमें दीन के बारे में बताते हैं, हमें दुनिया के बारे में बताते हैं, हमें अच्छा बुरा सब बताते हैं। सुबह सुबह तबलीग करते हैं, नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको दे, आपको दे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो तबलीग करते हैं, उनको हम क्या दे रहे हैं, उल्टा तकलीफ। खुदा के लिए आप इनकी सैलरीज का बंदोबस्त करें, इनकी भी सैलरी बढ़ाएं। कभी पार्लियामेंट में मैं अपने बखर के जो हमारे MP MNA हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अपने बखर के, चले पाकिस्तान लेवल पे आप नहीं कर सकते, अपने बखर के इमाम मस्जिद के लिए तो कम से कम आप आवाज़ उठाएं कि इनकी सैलरीज भी बढ़ाई जाएं। जो एक मजदूर के 37 है तो ये चलो इनमें मजदूर भी कंसिडर कर लें, इनको 37 तो कर दें। 25,000, 20,000, 30,000 में क्या चलता है, 40-40 हज़ार तो घर का बिल आ जाता है। एक पंखा और एक बल्ब जल रहा हो तो जो थोड़ी बहुत 1-2 महीने की रियायत मिली है उसमें भी ऐसी की तैसी हो रहेगी, बस ख़त्म। उसमें क्या क्या मिला, अब फिर वही जो का तू हो गया। अगर वो मोटरसाइकिल रख ले तो उसका पेट्रोल भरवाने के लिए वो परेशान होता है। खुदा के लिए इमाम मस्जिद का सोचिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमाम मस्जिद की सैलरी को अच्छा कीजिए, मौज़िन की सैलरी को अच्छा कीजिए, और मस्जिदों को सोलर पे लाइए ताकि मस्जिदों के बिल से ये जान छूटे। या तो मस्जिदों को लाइट फ्री कर दें या फिर उनको सोलर सिस्टम कर दें। कम से कम 10-10, 15-15 प्लेट अगर ये लग जाएंगी, अपनी आकबत को
सुधार ले। आखिर में आप लोगों ने भी उस रोज़े क़यामत मरना है, अल्लाह के हजूर पेश होना है कि मेरे घरों के लिए क्या किया था। रब ने अगर सोच लिया कि मेरे घर के लिए क्या, अपने घर को तो तज़ीन और अरश कर दिए, मेरे घर का क्या किया था। कहते हैं ना अल्लाह का घर, अल्लाह के घर के लिए क्या किया। एहतिकाफ में बैठ जाए, लाइट चली जाए तो मोतकिफ जो बैठे होते हैं वो अज़ाब पे चढ़े हुए होते हैं गर्मियों में, ये हालत होती है। लाइट जो चली गई है, जनरेटर चला लिए तो इतने पैसे नहीं होते कि उसके अंदर पेट्रोल डाला जा सके। खुदा के लिए इमाम मस्जिद की सैलरी बढ़ाएं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, मस्जिद इमाम की सैलरी बढ़ाएं, मौज़िन की सैलरी बढ़ाएं, और उसके साथ साथ आप जो है उनकी मस्जिदों को जो है सोलर पे लाएं ताकि मस्जिद का बिलों से जान छूटे। मेरा व्लॉग देखते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होती है। अपने होस्ट जिया दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।